क्या आपको पता है कि 10 अक्टूबर 2017 को जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, बल्कि 35,000 करोड़ रुपए कमाया था। अपने स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, इतना पैसा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कैसे? और क्या आपको पता है कि इस पूरे धरती का सबसे फेमस गेम कौन सा है? आप इतने सारे गेम्स खेलते हो, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कमाने वाला गेम कौन सा है? इट्स नॉट पबजी, इट्स नॉट कॉल ऑफ ड्यूटी, इट्स नॉट कैंडी क्रश, नॉट एनी, बट एक ऐसा गेम जिसका नाम आप सुने हो पर आपको याद नहीं आएगा। और जब मैं आपको बोलूंगा कि ये गेम है, तब आप बोलोगे ये। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, इलेक्ट्रीफाइंग मैन। बिजली की तरह कपकपा दिया मुझे इन फैक्ट से तुमने। फैक्ट नंबर 17, जब भी आप कोई हिप हॉप या फिर पॉप गाना सुनते हो, तब आप ये देखना कि आपको तो ये लेटेस्ट मॉडर्न सॉन्ग्स पसंद होंगे, पर आपके मम्मी पापा ये बोलते होंगे कि क्या सुन रहा है। स्पेशली पापा बोलेंगे क्या ये सब क्या कर रहा है बेटा। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, पता है? पापा लोग को पुराने गाने हल्के पसंद भी आते हैं, पर नए नहीं आते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब एक इंसान यूजुअली 33 साल का होता है ना, 33 इयर्स, तब एक चीज होती है उनके दिमाग में जिसे कहते हैं टेस्ट फ्रीज। इससे ये होता है ना कि गाना का जो मजा होता है वो खत्म हो जाता है 33 साल के बाद, और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे चीजों से इंटरेस्ट और कम होते जाता है, जो कि यूथ में तो एकदम बड़ा 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 होता है, मतलब बूम बूम होता है। तो टेस्ट फ्रीज के चलते पापा लोग को वो म्यूजिक, हिप हॉप, रॉक ये सब पसंद नहीं आता है, बल्कि पुराने वाला आता है। फैक्ट नंबर 16, आपने ये तो सुना ही होगा कि डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे कड़ा मटेरियल है, स्ट्रॉन्गेस्ट। पर ये असल में बहुत आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ग्राफीन ये जो मटेरियल है ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट है, न कि डायमंड। और चीजों की हार्डनेस के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो स्पाइडर सिल्क होता है ना, स्पाइडर का ये जो बुन रहा है जाल, ये जाल कितना स्ट्रॉन्ग है ना, आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। एक प्रीमियम क्वालिटी स्टील होता है, उससे ज्यादा मजबूत इनका ये जाल होता है। ये सुन के आप बोल रहे होगे, पर हाँ ये ट्रू है। अगर स्टील का जितना वॉल्यूम होता है उतना स्टील उतना ही अगर हम लोग एक साथ जाल ले लें तो वो स्टील से ज्यादा मजबूत होगा मैन। ये बहुत ही गजब फैक्ट है। मतलब इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स में से स्पाइडर सिल्क एक है। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि लिम्पेट मतलब ये क्रिएचर जो कि समुद्र में रहते हैं, इनका जो दांत होता है वो डायमंड से भी ज्यादा मजबूत होता है। मतलब ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जो कि ये सब डायमंड तो कुछ नहीं उसके सामने। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल ऑकरिंग दांत अगर डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक पता नहीं किया है। फैक्ट नंबर 15, फ्राइडे द 13th, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर कोई भी 13 तारीख मतलब कैलेंडर के किसी भी महीने का 13 तारीख जो है वो अगर फ्राइडे को पड़ेगा तो उसे पूरे दुनिया में अशुभ माना जाता है, नेगेटिव। तो आप ये जान के चौंक जाओगे कि फ्राइडे द 13th 2029 मतलब अप्रैल 13th 2029 को एक 99942 एपोफिस नाम का एक एस्ट्रॉयड धरती के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा। और आप इतने एस्ट्रॉयड ये सब के बारे में सुनते हो, पर आपने आज तक शायद कोई भी एस्ट्रॉयड को पार होते हुए फिल्मी सीन में नहीं देखा होगा। पर आप ये जान के खुश हो जाओगे कि इस डेट को आज से लगभग 9 साल बाद, तब भी मैं होऊंगा अपडेट देने के लिए, तब आज से 9 साल बाद अप्रैल 13th 2029 को ये एस्ट्रॉयड आपको नेकेड आई से भी विजिबल होगा, पार होते हुए आपको दिखेगा। और कई साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इसके धरती का हिट करने का चांस 2.7% है, मतलब एक्चुअल कॉलिजन, एक्चुअल टक्कर। फैक्ट नंबर 14, इस दुनिया का सबसे फेमस गेम कौन सा है? फेमस मतलब अगर आपके ग्रुप में मान लो कि पबजी सबको जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गेम फेमस है। वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा किस गेम को लोग जानते हैं और एक्चुअल में वही गेम सबसे ज्यादा कमाया भी है, उस गेम का नाम है मारियो गेम का लाइफ टाइम रेवेन्यू $30 बिलियन है, यानी करीब 1,80,000 करोड़ रुपए। एक काम करो, इसका एक बार लिस्ट देख लो आपको उसका रेस्पेक्टिव देखोगे तो अलग अलग समझ आएगा कि हाँ कौन गेम कितना ऊपर है। आप देख सकते हो मारियो, पोकेमॉन, कॉल ऑफ ड्यूटी। मारियो है $30 बिलियन पर, पोकेमॉन $17 बिलियन, कॉल ऑफ ड्यूटी, वी, पैकमैन, स्पेस इन्वेडर्स, डंजन फाइटर्स ऑनलाइन, स्ट्रीट फाइटर्स, वॉरक्राफ्ट, फाइनल फैंटेसी, क्रॉसफायर, फीफा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, GTA, लिंगेज,
लीग ऑफ लेजेंड्स, मॉन्स्टर स्ट्राइक, फजी एंड ड्रैगन्स, वेस्टवर्ड जर्नी, डिगीमॉन, और नीचे लिस्ट में एसेसिन्स क्रीड, नीड फॉर स्पीड, रेसिडेंट इविल, टॉम रेडर, टेट्रिस और भी बहुत सारे गेम्स आते हैं। और गेम की दुनिया में GTA 5 जो गेम है, GTA 5, उसके बारे में एक फैक्ट है कि इस गेम को बनाने में 1800 करोड़ 1800 करोड़ रुपए लगे थे। इतना ज्यादा लगा था इस गेम को डेवलप करने में। पर ये गेम जब रिलीज हुआ उसके एक दिन के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही 4800 करोड़ कमा लिया इसने, और 3 दिन के अंदर ही $1 बिलियन यानी करीब 6000 करोड़ का गोल पूरा कर लिया। फैक्ट नंबर 13, एक टाई को बांधने का जितना भी तरीका होता है, अलग अलग तरीका, इसे लोग समझते हैं कि मैक्सिमम 30 तरीके से आप अपना टाई बांध सकते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 50 तरीके से अपना टाई बांध सकते हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 500 तरीके से अपने टाई को अलग अलग तरीके से बांधा जा सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 1000 से भी ज्यादा तरीके से अपने टाई को बांधा जा सकता है। पर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसका रियल आंसर जो है ना, वो इससे भी फाड़ आंसर है। पता है, एक टाई को 177147 इतने तरीके से एक टाई को हम लोग बांध सकते हैं, इतना पॉसिबिलिटी है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 12, आसमान में बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं जो कि आपको कुछ एक फिगर के रूप में दिखता है। तो सिग्नियस नाम का एक कॉन्स्टेलेशन है और इसके अंदर का 2 तारा आपस में कोलाइड करेगा, टकराएगा साल 2022 में। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो टक्कर है ये नेकेड आई से भी विजिबल होगा। ये नेकेड आई से भी विजिबल होगा, मतलब आपको आसमान में लिटरली एक गुच्छा दिखेगा फटते हुए, और ये पूरे इतिहास में पहली बार होगा। इसके बारे में कई आर्टिकल्स आप ऑलरेडी इंटरनेट पे देख सकते हो, और ये जो फेनोमेनन है ये धीरे धीरे फेमस हो रहा है। फैक्ट नंबर 11, सेनेकियो पेरेग्रिनस प्लांट। ये जो प्लांट है ये बहुत ही अमेजिंग प्लांट है, क्योंकि इसका जो आप देखो एक बार, इसमें जो उगता है, इसका जो पत्ता होता है, ये एक्चुअली एक पत्ता है। और ये पत्ता ऐसा दिखता है कि ऐसा लग रहा है कोई डॉल्फिन जंप कर रहा है। मतलब एक डॉल्फिन मछली के शेप का ये पत्ता होता है, ऐसा लगता है कोई डॉल्फिन जंप कर रहा है बीच में हवा में। That's गजब। फैक्ट नंबर 10, मामिल्ला पिनाटापाई एक वर्ड है, और इस वर्ड को ये माना जाता है कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ड में आप कितना डिटेल को कंप्रेस कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक वर्ड में आप कितना डिटेल भर सकते हो, तो उसमें रैंक 1 पर ये आता है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ये होता है, इसको अगर इलैबोरेट करें तो वो बहुत लंबा होगा। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि 2 इंसान आपस में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ये चाहते हैं कि तुम आके मुझसे बात करो। मतलब ये इसे एक्सपेक्ट करता है बात कर, मतलब कि ये आके मेरे से बात करेगी, और ये एक्सपेक्ट करती है कि ये मेरे से आके बात करेगा, और इसी चक्कर में जिंदगी भर वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। डिजायर होता है फिर भी नहीं कर पाते। इस चीज को, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन को एक वर्ड में ये कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये जो समुद्र का जीव होता है, एक वीडियो देखो ये वाला। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ऑक्टोपस जो होता है वो कितना जायंट होता है, कितना बड़ा साइज का होता है। पर अमेजिंग फैक्ट ये है कि जब ऑक्टोपस जन्म लेता है ना, तब वो सिर्फ 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इस इमेज को देखो, आपके अंगुली के टिप पर ऑक्टोपस आ जाएगा, मतलब इतना छोटा होता है, और इतना छोटा से इतना बड़ा हो जाता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, स्टॉकहोम स्वीडन। ये जो जगह है इसमें लोग इतना फास्ट ड्राइव करते हैं कार को कि वहाँ पर एक लॉटरी रखा गया है। वहाँ पर रोड के साइड में ऐसा डिवाइस रख दिया गया है कि अगर ये डिवाइस है और यहाँ से कार जा रही है तो उस कार का नंबर वो नोट करेगा, और ये भी नोट करेगा कितना स्पीड से जा रहा था, उसका स्पीड कितना था, और इस बोर्ड में ही ऊपर स्पीड लिमिट लिखा रहेगा। तब जब कार पार होगा तो अगर वो स्पीड लिमिट से कम में जाएगा तो उसे एक लॉटरी का टिकट मिल जाएगा उसके अकाउंट में। That's amazing। और जितने लोग ऐसा करेंगे उसमें से एक लकी विनर चूज किया जाएगा। मतलब वहाँ पर लॉटरी में अगर आपको फ्री में हिस्सा लेना है तब आप सिर्फ अपने कार को स्लो चलाओ। That's amazing। और ये काम जो हुआ इससे रिजल्ट भी बहुत मिला। एवरेज स्पीड कार का 32 किलोमीटर पर आवर से 25 किलोमीटर हो गया पूरे कंट्री का। मतलब ये ट्रिक काम किया। फैक्ट नंबर 7, इन अटेंशनल डेफनेस। ये जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर काम में पूरा खोया हुआ है और आप अगर वहाँ बैठे हो आगे और आप उसको बुलाओगे तो वो नहीं सुनेगा, वो काम में बिजी रहेगा। तो आपको लगेगा वे सुन क्यों नहीं रहा, तुम बहरा हो गया क्या? तो वो एक्चुअली में बहरा ही हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब कोई गेम खेल रहा होता है, गेम में फोकस्ड रहता है, या फिर पढ़ाई कर रहा होता है पूरे फोकस के साथ, या फिर टीवी देख रहा होता है, या फिर कोई भी विजुअल टास्क कर रहा होता है, तब इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर आपकी बात नहीं सुन रहा है। ये नहीं होता है। ये होता ये है कि जब आपका दिमाग इसमें फोकस्ड रहता है तब आपका कान उसके सिग्नल को लेता ही नहीं है, वो इंसान सुन ही नहीं पाता है। तो एट द फर्स्ट प्लेस जब वो सुनेगा ही नहीं
तो रिस्पॉन्ड कहां से करेगा? दैट वॉज एन अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट, और इसे ही इनअटेंशनल डेफनेस कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो तब आप ये नोटिस करना कि आप काइंड ऑफ बहुत बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे। ये बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सटल सा चीज है। इसे कहते हैं इवेंट बाउंड्री। ये इवेंट बाउंड्री नाम के एक फेनोमेनन के चलते होता है। जब भी आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो और बीच में दरवाजा होता है, तब आप जैसे दरवाजे से पार करते हो तब आपका ब्रेन क्या करता है ना कि आपके दिमाग को खाली करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ नया दिखता है, लोकेशन बदल जाता है और नए मेमोरी को बनाने के लिए पुराना मेमोरी वो हटा देता है। ये शॉर्ट पीरियड में ही हो जाता है, और इसी साइंटिफिक इवेंट बाउंड्री नाम के फेनोमेनन के चलते ये चीज होती है, क्योंकि दरवाजा जो है वो बिगिनिंग और एंड को डिपिक्ट करता है। इसीलिए बिगिनिंग और एंड को दरवाजा दर्शाता है। दरवाजा मतलब एक कमरे का अंत और दूसरे कमरे का शुरुआत। फैक्ट नंबर 5, सैलेड जो होता है, सैलेड ये खाने वाला है, ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है, ठीक है। पर जो ये फास्ट फूड कंपनीज है जैसे मैकडोनल्ड्स, इसका जो सैलड आता है ना, वो भी क्या बोलूं मैं, मतलब मैकडोनल्ड्स का सैलड में ही 730 कैलोरीज होता है। मतलब उससे अच्छा आप 7 रोटी खा लो, आपको 730 कैलोरीज मिल जाएगा। सैलड खाना है तो घर में सैलड बना लो। मैकडोनल्ड्स का सैलड जो होता है वो उसमें साला 730 कैलोरी होता है, उसे खा क्या फायदा? सैलड का नाम ही वो कर दिया वो लोग। फैक्ट नंबर 4, कोरिया में ऐसा बर्थ का सिस्टम है ना कि अगर कोई बच्चा मान लो 31 दिसंबर को जन्म लिया तो अगले साल वो 2 साल का हो जाएगा। मतलब जब वो जन्म लेता है ना तभी उसे 1 साल मान लिया जाता है। आज जन्म लिया को बच्चा वो 1 साल का हो गया, ऐसा कोरिया में माना जाता है। इसका मतलब अगर कोई 31 को जन्म लिया तो 1 साल का हुआ, और उसके बाद हर एक न्यू ईयर पर 1-1 साल ऐड होता है। मतलब टेक्निकली कोरियन लोगों का एज जो होता है वो न्यू ईयर के साथ 1-1 होता है प्लस, न कि उसके बर्थ डेट पर। दैट्स गजब सिस्टम। फैक्ट नंबर 3, एडिडास और प्यूमा। इसके बारे में आप ये तो जानते ही होंगे कि ये दोनों कंपनी का जो ओनर है वो भाई भाई थे, अपने सगे भाई। रुडोल्फ डैजलर ये प्यूमा के मालिक और एडोल्फ डैजलर ये एडिडास के मालिक। तो इन दोनों का कंपनी जो है ना, इसे राइवलरी माना जाता है, मतलब इनके बीच के लड़ाई को। तो इन दोनों कंपनी के बीच के जो लड़ाई है, कंपटीशन है, इसे रियल में बहुत सख्त माना जाता है। और अमेजिंग बात यह है कि इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस, वो दोनों एक जर्मन टाउन में लोकेटेड है जिसका नाम है हर्जोगेनार्ड। और इस शहर को द टाउन ऑफ बेंट नेक माना जाता है, मतलब लड़ाई का शहर। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर 2 टाइप के लोग हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं। एक तरह के लोग जो कि सिर्फ एडिडास के फैन हैं, और एक तरह के लोग जो कि प्यूमा के फैन हैं। और रोड पर चलते टाइम स्ट्रेंजर से बात करने के पहले वो लोग ये देखते हैं कि कौन सा कंपनी का जूता पहना है। अगर ये प्यूमा पहना है और वो एडिडास पहना है तो उसे बात भी नहीं करेगा वो इंसान। ऐसा वहाँ पर कंपटीशन चलता है, और इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इस शहर को द टाउन ऑफ बेंट नेक्स भी कहा जाता है, सिर्फ 2 जूते के कंपनी के चलते। बोलो। फैक्ट नंबर 2, अक्टूबर 10, 2017 को जेफ बेजोस ने 5 मिनट के अंदर $6.24 बिलियन मतलब 35,000 करोड़ रुपए कमाया था। उस दिन अमेजोन का जो स्टॉक था वो 7.1% बढ़ गया था, और शाम 4 बजे मार्केट में $972 पर शेयर के रेट में ये चल रहा था, और 5 मिनट के अंदर ही ये 1041.15 पर पॉप कर गया ऊपर। और क्योंकि जेफ बेजोस जो कि 17% ओन करते हैं अमेजोन के कॉमन स्टॉक का, इसलिए उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही $6.24 बिलियन यानी कि 35,000 रुपए कमा लिया। दैट्स अमेजिंग। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो स्टॉक का मैंने ये पर शेयर वो बताया कितना डॉलर कितना स्पेक किया, ये सब बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में कभी प्राइस कम होता है, कभी ज्यादा होता है किसी कंपनी का। तो मतलब ये लक से होता है और बहुत चीजों के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से होता है। तो इसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने के चलते इन्होंने इतना कमा लिया। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, LOL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज में लिखते हैं ना लोल। तो मुझे ये तो पता है कि आपको भी पता है कि लोल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाफ आउट लाउड, मतलब जोर से हंसना, लोल, है ना। लेकिन बात यह है कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। मैंने आपको एक फैक्ट में बताया था कि लोल का फुल फॉर्म लाफ आउट लाउड तो है ही, पर लॉट्स ऑफ लव भी है, लॉट्स ऑफ लव और लॉट्स ऑफ लक। एग्जाम के पहले होता है ना, एग्जाम के पहले बोलना लोल, लोल सबको बोलना लोल, लोल। लॉट्स ऑफ लक, लक गुड लक बोलने का मतलब बोलना लोल, 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 लोल। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोल का ये पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया, पर लोल का 2 नेगेटिव फुल फॉर्म भी है, मतलब नकारात्मक फुल फॉर्म। और मैं चाहूंगा कि आप इसे यूज मत करो, क्योंकि
इसमें बहुत लफड़ा भी हो सकता है। मतलब ये एक एग्जांपल लो, ठीक है, सीरियस मत होना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मतलब लाइट से एग्जांपल। किसी के दादाजी का डेथ हो गया और अगर एक इंसान उसे लिख रहा है योर ग्रैंडपा डाइड लोल, तो उसे लगेगा क्या बे मरा, यहाँ पर आदमी वो हंस रहा है। तो इसका एक अनदर फुल फॉर्म होता है लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ LOL। और दूसरा नेगेटिव फुल फॉर्म है लैकिंग ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी में जिंदगी लैक कर रहा है। तो ये अलग अलग वेरिएशंस है लोल के। लॉट्स ऑफ लव, लाफ आउट लाउड, लॉट्स ऑफ लक, लॉस ऑफ लाइफ, लैकिंग ऑफ लाइफ। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये बताना सबसे बेस्ट फैक्ट कौन सा था, नीचे कमेंट जरूर करना। और न्यू वीडियो टॉपिक और आइडिया अगर आपके दिमाग में आया तो उसे भी कमेंट करना, उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया मुझे अभी तक, तो जाकर फॉलो कर लो, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।